हैप्पी मकर संक्रांति रेवा जी, और हमारे सारे लिसनर्स को भी हैप्पी मकर संक्रांति। नमस्कार सुनीता और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल। आज का दिन सबके लिए बहुत ही कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा आप सबके लिए खुशियां लेकर आए। देखा जाए तो हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक में मकर संक्रांति से भी हमारे जो हिंदू का रिलीजन है उसमें आज का एक तरह का नया साल मनाया जाता है, नया साल शुरू किया जाता है। और खास तौर पे कि इस दिन में की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, खास तौर पे जिसको हम बोलते हैं गुड़ जैगरी, जैगरी एंड सीसम सीड्स जिसको तिल बोलते हैं। इन दोनों को अगर हम मिक्स करके अगर आप किसी को डोनेट करते हैं या घर में बनाते हैं, स्पेशल ये बहुत अच्छा है आपके अपने बच्चों के लिए, फॉर देयर कंसंट्रेशन। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन में एक चीज और भी है जिसको हम देखते हैं कि सन की जो पोजीशन है चेंज हो जाती है। जैसे कि 6 मंथ्स दक्षिण नारायण से होता है और 6 मंथ उत्तरायण से हो जाता है, तो पोजीशन चेंज हो जाती है उत्तरायण से। और स्लोली आप देखेंगे कि सनराइज जो होता है बहुत अर्ली जल्दी से शुरू होना हो जाएगा, जैसे कि अभी थोड़ा अंधेरा होता है। लेकिन जैसे जैसे सन की आप कहते हैं ना कि उसकी हीट बढ़ती है, वहीं से ही हम बोलते हैं कि हमारा समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन चेंज आते हैं। पर फिर भी क्योंकि मकर संक्रांति है, इसके लिए मैं अपने सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स को ढेर सारी मैं आपको यही कहूंगी कि बहुत आपके जीवन में खुशियां लेके आए और आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बधाई। जी बिल्कुल, तिल की स्निग्धता और गुड़ की मिठास कहते हैं कि होनी चाहिए जीवन में, और ऐसी मिठास के साथ ही हम आए और आपके जीवन में ऐसी मिठास बनी रहे, इसके लिए रेवा जी हमेशा आप सभी के साथ रहती हैं, आपको गाइडेंस देती हैं। इनकी जो नॉलेज है वो अनमैच्ड है इन दिस फील्ड। जो वास्तु के फील्ड में रेवा जी मोर देन 3 डेकेड्स हमारे सारे जो भी लोग हैं उन्हें, जो हमारे लिसनर्स हैं उन्हें मार्गदर्शन देती हैं। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू रेवा जी। लिसनर्स, आप रेवा जी के बारे में अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप डिवाइन वास्तु सर्च करें विद रेवा जी, देन यू विल नो एवरीथिंग अबाउट हर। बट मैं उनका नंबर भी दिए देती हूँ आपको, कोई भी आपके पास में सवाल हो वास्तु रिलेटेड, आप इन्हें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। इनका नंबर है 510-868-3338. That number again is 510-868-3338. और आज हम बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं आप सभी के लिए, हाउ टू कम आउट फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स एज वास्तु प्रिंसिपल्स। तो रेवा जी हमें इसी बारे में बताने वाली हैं आज। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्योंकि देखा जाए तो 2021 ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो जरूर हमारे को जो भी पिछले साल 2020 में हमारे साथ लाइफ में हुआ, उसका कहते हैं कि जो इम्पैक्ट था, कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट सभी लोगों की लाइफ में आया है, उसका असर अभी भी लोगों के अंदर है। एक डर, एक फियर, एक स्ट्रेस, एक डिप्रेशन की अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो उसके लिए मैं जरूर अपने सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स को कहूंगी कि हाउ वी कैन गेट आउट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। क्यों नहीं हम अपनी जिंदगी को इस नेगेटिविटी से बाहर लेकर आए और उसको पॉजिटिविटी से स्टार्ट करें। पहले तो ये देखिएगा व्यूअर्स, हम आपसे जो भी शेयर करते हैं वो मेरी लाइफ के 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है ही है, जो मैं अपनी जिंदगी के तजुर्बे में लेकर आई हूँ, जो मैंने देखा है, सीखा है, या जहां जहां हमारे सुनीता जी क्लाइंट्स होते हैं, जब हम विजिट्स करते हैं और उनको देखते हैं और उनको रेमेडी जब देखते हैं, उससे उनको क्या फायदा हुआ है, उसी तजुर्बे को, उसी एक्सपीरियंस को थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली सब बैलेंस करते हुए हम आपके साथ अपनी इस नॉलेज को शेयर करते हैं और यही उम्मीद रखते हैं कि उस नॉलेज से आप सबको फायदा होना चाहिए। तो आपको नेगेटिव थॉट्स के लिए कैसे हम इससे बाहर आए, फिर हम बात करेंगे इसी के ऊपर वास्तु प्रिंसिपल्स को लेकर। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स ये हमारी एक अपनी क्रिएशन तो है ही है, जो हमारे माइंड में आती है। लेकिन ऐसा क्यों आता है? कई बार होता है कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, कहते हैं कि ओ हम अपने फ्रेंड्स के यहाँ गए तो हम पॉजिटिव हो गए। कईयों को होता है कि ओ मैं बहुत नेगेटिव था तो मैंने शॉपिंग करनी शुरू कर दी। आप इस तरीके की चीजों को लेते हैं। कई बार सुनीता के ये भी कहते हैं कि मैं बहुत नेगेटिव थॉट्स थी, मेरे को स्ट्रेस था, तो मैंने बहुत ज्यादा चॉकलेट खा ली। ये आपके एक माइंड की क्रिएशन है, लेकिन
आप पहले देखिए कि आपको नेगेटिविटी आ क्यों रही है, आपको नेगेटिविटी थॉट्स क्यों है, और वो आपको स्टार्ट करना है आपके नॉर्थ ईस्ट। कई बार पाया जाता है कि आपने अपना डेकोर किया और नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जिसको हम बोलते हैं कि दैट इज द हेड ऑफ वास्तु पुरुषा। साइंटिफिकली देखें, नॉर्थ ईस्ट, आवर अर्थ इज इंक्लाइन टू नॉर्थ ईस्ट, जिसको हमको बहुत ज्यादा ओपन, स्पेशियस, ज्यादा से ज्यादा रखना है। अब छोटे छोटे घर हैं या छोटे अपार्टमेंट्स हैं या बहुत बड़ा घर भी है, तो भी आपने घर के नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा अलमीरा रख दिया, आप कह सकते हैं कि मेटल का अलमीरा रख दिया, या आपने वो ऑलरेडी वहां पे वॉल थी, आपने उसको और हैवी कर दिया, कोई बुक्स की लाइब्रेरी बना ली, तो आपने क्या किया, अपने अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक कर दिया। हम अगर कहीं पे भी अपने सर के ऊपर में कहीं क्या गाड़ी रख सकते हैं, क्या कोई हैवी चीज रख सकते हैं? अगर रखेंगे तो हमें स्ट्रेस देगा सुनीता। उसी तरह से अगर हम नॉर्थ ईस्ट में कोई भी चीज हैवी रख देते हैं, तो इसका मतलब कि हमने वहां अपनी अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक कर दिया। आपने अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक करेंगे तो आप नेगेटिविटी ही लेंगे। और अपॉर्चुनिटी कैसे, कि आपने अच्छी जॉब के लिए अप्लाई किया, आपने बिल्कुल सोचा कि आपको ये जॉब मिलेगी, लेकिन वो जॉब आपको नहीं मिलती। उससे क्या होता है कि आपको नेगेटिव थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं और आप हर चीज को अपने लिए कोसना शुरू कर देते हैं कि भगवान ने मेरे को ये नहीं किया, वो नहीं किया, सो और नेगेटिविटी। सो उसके लिए बहुत जरूरी है हमारे को नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा से ज्यादा ओपन रखें, स्पेशियस रखें, वहां पर आप किसी भी भारी चीज को ना रखें। पर फिर भी अगर आप सोचते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल, आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो भी तो वास्तु प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता ही है। तो अगर आपने देखा कि नॉर्थ ईस्ट हमारा ब्लॉक है और हम उसको जगह कम होने की वजह से उसको ठीक नहीं कर पा रहे, तो बहुत सिंपल रेमेडी मैं आपको दे रही हूँ। आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट में आपको एनर्जी को एनहांस करने के लिए आप नॉर्थ ईस्ट वॉल को लाइट पर्पल कलर या येलो कलर का पेंट कर सकते हैं, या नॉर्थ ईस्ट में आप येलो कलर की अगर लाइट लगा दीजिए जो 24/7 जलती रहे, ताकि वो जुपिटर से रिलेटेड एनर्जी को इनहांस करें और आप ब्लेसिंग्स को लें, आप नेगेटिव थॉट से बाहर आ सकें। ये उनके लिए है कि जहां पर हमारा नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक है, जहां विंडो है, विंडो नहीं है, या पूरी वॉल है, या आप कह सकते हैं कि वहां पे बाथरूम आ गया, या कोई हैवी चीज है, इवन कि घर के बाहर भी अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में कहीं ट्री नजर आ जाता है, या कोई बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक पोल है कि जो उसकी वजह से भी आप काफी नेगेटिव थॉट्स लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, नेगेटिव थॉट्स हमारी बहुत ज्यादा जुड़ी हैं, जहां पर अगर हमारे को आप कह सकते हैं कि बीम के नीचे आप बैठ रहे हैं, या हमारा सेंटर, घर का जो सेंटर है वो अगर हमारा स्टेगनेट है, वहां पे किचन कह सकते हैं या स्टेयर्स आ सकते हैं, तो भी आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स लेते हैं। और अगर आपको सेंटर में स्टेयर्स मिल रही हैं, सेंटर में स्टेयर्स के नीचे बाथरूम आ रहा है, तो उसके लिए एक अलग तरीका है जिसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन या रीमॉडलिंग। पर फिर भी आप अगर जब तक आप उस प्रोडक्ट को ना लगा पाए, फिर भी आप वहां पर एक व्हाइट लाइट को, मतलब नॉर्थ ईस्ट अगर हमारा ऑक्यूपाइड है, हैवी है, तो उसको हम बैलेंस करेंगे येलो लाइट लगाकर। अगर आपका सेंटर घर का स्टेयर्स आपके उसको हैवी कर रही हैं, उसको बैलेंस करने के लिए आप वहां पर व्हाइट कलर का नाइट बल्ब लगाएं, ताकि उस एनर्जी को, उस ब्रह्म स्थान को, सेंटर ऑफ द पॉइंट है, वो एक्टिवेट हो सके। बिल्कुल। तीसरा आता है हमारा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में अगर साउथ वेस्ट आपका घर का बहुत ओपन है और वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, एज वास्तु प्रिंसिपल सुनीता जी, साउथ वेस्ट इज ए बॉटम ऑफ योर हाउस एंड इट इज अ बैंक ऑफ योर हाउस। अब जो भी पॉजिटिव एनर्जी जो ट्रैवल करती हुई नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, जब वो साउथ वेस्ट में आएगी, अगर वो हैवी होगा, एलिवेटेड होगा, ब्लॉक होगा, तो वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी घर में रहेगी। तो आपको बहुत ध्यान से व्यूअर्स चलना है कि नॉर्थ ईस्ट आपका लाइट होना चाहिए, लो होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। साउथ वेस्ट आपका एलिवेटेड होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए, ताकि आपकी पूरी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर डिस्पर्स हो जाए और कहीं से नेगेटिविटी ना मिले। कहीं पे अगर आपका देखते हैं कि आपका साउथ वेस्ट आपका बहुत ओपन है, बैकयार्ड है, या वाटर एलिमेंट है, तो उसको आप वाटर एलिमेंट को हटा दीजिए। पर साउथ वेस्ट को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, वहां पर आप फोकस लाइट लगाइए।
आप सोलर लाइट भी ले सकते हैं जो बहुत इजी अवेलेबल है। वो फोकस लाइट लगाने से क्या है कि जो साउथ और साउथ वेस्ट से हमारे को एक डिप्रेशन, एक डर, एक फियर जो हमारे को नेगेटिविटी दे रहा है, हमारी थॉट्स को, हमारी एनर्जी को, उसको दूर करने में काफी हेल्प करता है। और अगर साउथ वेस्ट में हमारा एंट्रेंस डोर है, तो जिसको एज वास्तु प्रिंसिपल हम हमेशा बोलते हैं कि सभी डायरेक्शन में से साउथ वेस्ट फेसिंग अगर कोई घर होता है, वो दैट इज द वर्स्ट, क्योंकि वो आपकी सारी एनर्जी ड्रेन करता है, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशन से हो, चाहे वो पैसे से जुड़ी हो, ग्रोथ से जुड़ी हो, जॉब से जुड़ी हो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, चाहे घर हो। अगर साउथ वेस्ट फेसिंग होगा तो वहां लाइफ में इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। तो उसको रेक्टिफाई आपको कैसे करना है कि आपका जो बाहर की साइड है उसको आप डेकोर कीजिए, ताकि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो उस डेकोर से आगे ही रहें, लेकिन घर के अंदर नहीं आए। आप साउथ वेस्ट को पर्टिकुलर उस एरिया को या तो बंद कर दीजिए, आप अपनी एंट्रेंस की दूसरी साइड से बना ले सकते हैं। और अगर हमारा साउथ वेस्ट से एंट्रेंस नहीं बनती तो उसको ब्लॉक करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि अगर हम बाहर उसको फ्लावर्स के साथ में डेकोर कर दें। और जो फ्लावर का कलर होना चाहिए, इट हैज टू बी समथिंग इन अ रेड कलर, मजेंटा कलर, डार्क पिंक कलर, लेकिन ब्लैक कलर नहीं दें, क्योंकि ब्लैक नेगेटिविटी को और इनहांस करता है। रेड है वो उसको जल्दी एब्सॉर्ब करेगा, मजेंटा करेगा, ये खासकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन के लिए है। अब ये जो 3 डायरेक्शंस हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की, नॉर्थ ईस्ट करी, सेंटर करा, साउथ वेस्ट, क्योंकि वास्तु बेस्ड ही इन्हीं डायरेक्शंस के ऊपर में है। अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल अच्छा होगा और साउथ वेस्ट बिल्कुल अच्छा होगा, तो आप ये सोचिए कि 60% वास्तु कंप्लाइंट वो प्रॉपर्टी है और हम काफी नेगेटिविटी से बच भी सकते हैं। जी, जी। तो रेवा जी आपने बहुत ही खूबसूरती से समझाया और साथ में छोटे-छोटे रेमेडीज़ बताए, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आपको तोड़-फोड़ ही करनी पड़े। आप उसके अलावा जैसे आपने कहा कि येलो लाइट लगा दीजिए या फिर रेड कलर के फ्लावर्स, वो जो भी डायरेक्शन की आपने बात की, तो इससे पता चलता है लिसनर्स की जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जिन्हें नॉलेज है, अपने तजुर्बे के साथ में तकरीबन 35 सालों से रेवा जी बता रहे हैं कि अलग-अलग तरह के आपका होटल हो, मोटेल हो, घर हो, ऑफिस हो, गैस स्टेशंस हो, बिज़नेस हो या फिर आप अपने पर्सनली घर जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं, तो किस तरह से वास्तु आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप रेवा जी से कंसल्ट करना चाहते हैं या फिर उनसे डिटेल में कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, वास्तु रिलेटेड अपने बिज़नेस, अपने घर या अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने के लिए, अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए, तो आप रेवा जी को कॉल कर सकते हैं 5108683338 पर। अगेन डिवाइन वास्तु रेवा जी, बस आप इतना सर्च करेंगे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उनका फोन नंबर मिल जाएगा, उनकी ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, जहां पर आपको वास्तु रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। एंड जैसे रेवा जी हमेशा कहती है, इट्स अ परफेक्ट साइंस, तो इट इज अ साइंस, देयर आर लॉट्स ऑफ थॉट्स एंड स्टडी बिहाइंड इट। ऑफ कोर्स बिल्कुल ये साइंस है। इट इज नथिंग कि कहीं पर इसको आप कह सकते हैं कि कोई अंधविश्वास है या कोई मिथ है। जी, नो, बिकॉज द होल यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। उसी तरह से अगर पूरा यूनिवर्स उसी पे बेस्ड है, हमारी बॉडी इन्हीं 5 एलिमेंट्स के ऊपर में बेस्ड है, तो यही देखिए सुनीता जी, हमारी ड्वेलिंग जहां हम रहते हैं, जहां हम काम करते हैं, वो भी इन्हीं 5 एलिमेंट्स के ऊपर में बेस्ड है। बिल्कुल। यही 5 एलिमेंट्स है। अगर आप साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो कभी भी आप देखिए कि आपका जो राइट और लेफ्ट जो हैंडल है, आप उस पे किसी चीज को नहीं रख सकते, बिठा सकते। जी, आपका जो भी स्टफ होगा, जो भी आपको लोड रखना होगा, वो आप बैक सीट पे रखेंगे, क्योंकि वो आपका बॉटम है, वो नहीं तो उसका बैलेंस बैलेंस बिगड़ जाएगा। करना है, जी, बैलेंस राइट बिगड़ एंड लेफ्ट जाएगा। का बैलेंस। जी, तो वास्तु भी यही है, टू बैलेंस दैट एनर्जी। वो जहां जहां उस एनर्जी की अपनी जगह है, उस एनर्जी को ही हमने बैलेंस करना है। वही एनर्जी हमारे को नेगेटिविटी से लेकर आती है, वही एनर्जी हमारे को पॉजिटिव थॉट्स देती है। जी, आपको मैंने कई बार कहा है, पहले भी मैंने बताया कि हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, डर के साथ जाते हैं, वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक, जबकि वहां ठीक होने के लिए जा रहे हैं। आपको डॉक्टर्स अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, फिर भी एक हॉस्पिटल का नाम, एक फियर, एक डर है।
क्यों? क्योंकि वो एक नेगेटिविटी के साथ में है। और यही अगर आप मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद कहीं भी जाते हैं तो आप वहां पे लाखों लोग आएंगे, हजारों लोग आएंगे, लेकिन फिर आप परेशान हैं, वहां जा रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि भगवान आपके साथ है, आपको वहां से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सो पॉजिटिव, नेगेटिव, हमारे को ये बैलेंस करना है। आपको अपने आप को इस नेगेटिविटी से लेके आइए कि आपका कुछ नहीं हो सकता। जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट कि क्या आपका कहीं नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में डिफेक्ट तो नहीं है। जहां पे आपका ये डिफेक्ट होगा वहां ही आपको नेगेटिविटी मिलेगी ही मिलेगी। और वो सिर्फ ये नहीं कि हम लोग रेजिडेंस के लिए बात कर रहे हैं, ये हमारी काम की जगह के ऊपर में भी है। अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट हमारा ब्लॉक है, टॉयलेट है, किचन है, या बहुत ज्यादा क्लटर है, या आप कह सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि बहुत हैवी हैवी चीजें आपने स्टफ रखी है, तो इट मीन्स कि आपने खुद अपनी अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर दिया है। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को खुद ही आने की जगह नहीं दे रहे, आपने उनको पीठ दिखा दी है। तो जी नॉर्थ ईस्ट जहां से सनराइज होता है, जहां से एक सुबह होती है, एक सुबह आपको एक ड्राइविंग फोर्स देती है, आपको पॉजिटिव थॉट्स देती है, उसी डायरेक्शन की तरफ आपको अपनी सुबह स्टार्ट करना, अपना हर डे स्टार्ट करना है। तो सुबह उठते ही अगर आप नॉर्थ ईस्ट ईस्ट की एक बार विंडो खोल दीजिए, चाहे 10 मिनट के लिए आप अपने ब्लाइंड्स को दूर करिए, वहां की फ्रेश एयर को आने दीजिए, वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगी। आपको खुद एक अंदर में एक एहसास होगा कि यस, टुडे इज द बेस्ट डे, और हर दिन ही अच्छा होता है। मैं तो सुनीता जी हमेशा कहती हूँ कि सोच के चलिए कि हर दिन एक नया साल है, हर दिन आपके लिए अच्छी खुशियां लेकर आ रहा है। वैसे तो देखा जाए तो नया साल हम एक तरह से और भी काउंट करते हैं जब हमारा डेट ऑफ बर्थ आता है, वहां से हमारा एक साल और स्टार्ट होता है। जी तो आप हर दिन को पॉजिटिविटी से लेके चलिए कि ये दिन भी अच्छा है, और अगर कहीं कोई कमी है तो उस दिन को हम कैसे और अच्छा बनाएं, कैसा बेहतर बनाएं, तो वो स्टार्ट होता है नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट जिसके लिए मैं हमेशा प्रेशर डालती हूँ कि वो उसको शाम होते ही सन सेटिंग के टाइम पे आपके यहाँ टाइमर होना चाहिए कि वहां पे डार्कनेस नहीं रही, बिकॉज दैट इज बैंक ऑफ योर हाउस। अगर वो डार्कनेस रहेगी, अंधेरा रहेगा, तो ऑलरेडी जो हमारे को साउथ वेस्ट से जो नेगेटिविटी आ रही है वो उस अंधेरे के अंदर और आ जाएगी और आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे। तो आपको उसकी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए क्या करना है कि जैसे ही सन सेटिंग हो, आवर 2 आवर 3 आवर्स के लिए अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आपके घर की लाइट्स ऑन होनी चाहिए, जी ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर है, और जो नेगेटिव एनर्जी जो आपको साउथ वेस्ट से आ रही है वो आपके घर पे, आपके बिजनेस में एंटर नहीं हो। Along with that, I would like to advise सभी viewers listeners कि घर के अंदर कभी भी राउंड मिरर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि राउंड अच्छा मिरर जो है वो आपको डेप्थ देता है। वो डेप्थ कहाँ से देनी है? जहां पर अगर हम देखते हैं कि हमारा सेंटर घर का हमारा स्टेगनेट हो रहा है, या वहां पे हमारे को आप कह सकते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया स्टेयर्स है या बाथरूम है, वहां पर हम लोग उसको हाइट देने के लिए उस एनर्जी को वहां पर हम लोग राउंड मिरर यूज कर सकते हैं। लेकिन राउंड मिरर आपको घर से बाहर, जहां की आपको नेगेटिविटी को दूर फेंकना है, आप वहां लगा सकते हैं। अगर आप अपने घर के अंदर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मिरर लगाते हैं तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू, एंड स्पेशली इट हैज टू बी ऑन नॉर्थ और ईस्ट वॉल। नेवर कीप एनी मिरर ऑन साउथ और वेस्ट वॉल। जी तो आपने बताया कि राउंड मिरर्स नहीं लगाने हैं, व्हाट अबाउट ओवल शेप, क्योंकि ओवल शेप के बहुत पॉपुलर हैं, कई घरों में देखे हैं मैंने। आपने बिल्कुल कहा, ओवल शेप के भी हैं, ओवल शेप के भी आपको नहीं लगाने चाहिए। अच्छा लेकिन कई बार होता है सुनीता बाथरूम में लगे हुए हैं, आप निकालना उसको मुश्किल है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके चारों तरफ आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में कोई भी ग्रीन कलर का प्लांट्स लगा के एक फ्रेम की तरह बना सकते हैं उसको। ग्रीन अच्छा कलर की कोई भी जैसे लीव्स का प्लांट है जो ग्रो कर रही है, चारों तरफ से उसको लेके उसका स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बना दीजिए, बीच में ओवल में आप मिरर को रहने दीजिए, जी ताकि जो शेप है वो 4 कॉर्नर्स हमारे पूरे होने चाहिए, वो 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप हो चाहे वो हमारी स्क्वायर शेप हो। जी
तो यही खासियत है लिसनर्स, आप देख रहे हैं रेवा जी की हर एक चीज की रेमेडी बताती हैं और इतनी सही तरीके से बताती हैं कि आपको बुरा ना लगे कि अरे हमारे घर में तो ऐसे ऐसे हम चेंज ही नहीं कर सकते, अब क्या करें, क्योंकि रेवा जी का उसका भी सॉल्यूशन इनके पास में है। डिवाइन वास्तु का शो सुन रहे हैं आप रेडियो जिंदगी पर, और हम ये फेसबुक पर लाइव शो कर रहे हैं लिसनर्स। आपके पास कोई भी सवाल हो, यू आर वेलकम टू सेंड अस, ईमेल कर सकते हैं आप या फिर आप चैट पे भेज सकते हैं और रेवा जी कोशिश करेंगी कि उसका जवाब दे सके। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, आपके पास में डिटेल में कुछ वास्तु रिलेटेड सवाल हैं और आप कुछ रेक्टिफिकेशन या कुछ और सॉल्यूशंस चाहते हैं, रेवा जी का नंबर है 5108683338, 5108683338। और जैसे कि हमने आपको बताया कि रेवा जी रेडियो जिंदगी पर कई सालों से शो कर रही हैं, इसके अलावा इनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत ही गहरा है और अनपैरेलल है, मतलब कोई इनके एक्सपीरियंस के, इनके तजुर्बे के और इनकी गाइडेंस का मुकाबला करने की सोच भी नहीं सकता। जी रेवा जी। नेक्स्ट है जो हम बताना चाहूंगी, क्योंकि जैसे कि ऑलरेडी हमारा जनवरी का मंथ चल रहा है और मैंने काफी टिप्स, काफी रेमेडीज मैंने अपने सभी व्यूअर्स को, सभी लिस्टनर्स के साथ में शेयर करी, न्यू ईयर से भी देते हुए हैं। तो जी आपको जहां पर अगर आपका कोई सवाल उठता है, खास तौर पे कि ये टाइम है, अगर आप कोई करियर चेंज करना चाहते हैं कि बेहतर, उससे और भी बेहतर के लिए, और आप उसको लेना चाहते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उन सब के लिए मैं सुनीता अपने सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स को कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगी। दो जी टिप्स मैं शेयर करूंगी। एक तो, अगर आपके नॉर्थ में कहीं पर भी बाथरूम है या नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, जहां आपका टॉयलेट है वहां पे, अगर जहां बाथरूम है टॉयलेट सीट है, टॉयलेट सीट को ठीक करने के लिए आप वहां पर सी सॉल्ट को, जो रॉक सी सॉल्ट होता है, उसको किसी भी आप क्ले की डिश में डाल के, उसको मेटल की डिश में बिल्कुल नहीं डालें, क्ले की डिश में डाल के आप वहां पे टॉयलेट सीट के पीछे रखिए और वंस अ वीक आप उसको चेंज करते रहिए। जो आप सॉल्ट रखेंगे, जैसे ही वो देखेंगे कि पानी की तरह या वो नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर गया है, तो उसको आप फ्लश कर सकते हैं और आप दोबारा रिफिल कर सकते हैं। ये आपको अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आपने अप्लाई किया और आप ग्रो करना, आगे किसी अच्छी लाइन में जाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, लेकिन किसी वजह से आपके साथ वो क्लिक नहीं कर रही, उनके लिए है। नेक्स्ट, फॉर फीमेल्स, खासकर मैं लेडीज के लिए आज का जरूर देना चाहूंगी, अगर आपको अपने करियर में ग्रो करना है, अच्छी जॉब के लिए जाना है, अच्छा अच्छा बिजनेस करना है, हर चीज के लिए आपको क्या करना है, आपके घर की जहां जहां नॉर्थ की विंडो है, चाहे आपके ऑफिस रूम में हो जाए, चाहे आपके बेडरूम की हो जाए, चाहे कहीं पे भी आपको नॉर्थ की, आप वहां नॉर्थ की विंडो पे छोटी छोटी हनी की बॉटल्स रख दीजिए, वेरी छोटी छोटी स्मॉल हनी बॉटल्स आई वांटेड, उनको रख दीजिए विंडोज पे, क्योंकि हनी जो है ये जुपिटर से रिलेटेड है, येलो कलर है, जुपिटर से रिलेटेड है, और हनी आपको ब्लेसिंग से भी आपको एनर्जी देता है। नॉर्थ आपका जहां से पैसा आने का रास्ता है, दैट्स व्हाई वी कीप कि वो शहद की तरह, कभी देखा ना कि कहते हैं कि शहद के ऊपर में बहुत जल्दी फ्लाइज आती हैं, उसी जी तरह से शहद जो है, हनी है, ये पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ बहुत जल्दी अच्छा खींचती है, एक मैग्नेटिक पावर क्रिएट करती है। तो नॉर्थ जिसको हमको पैसे से, मनी से रिलेटेड हमको वेल्थ चाहिए, तो आप अपने घर की विंडोज पे वहां एक छोटी छोटी सी हनी बॉटल्स रख दीजिए एंड लेट इट बी देयर फॉर एटलीस्ट 3 to 4 5 months। जब आपको चेंज करनी हो तो उसके लिए आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। और साथ क्या करना है आपको, अगर आपको मेटल का वास मिल जाए, व्हाइट कलर का अगर मेटल का वास मिलता है व्हाइट कलर में, तो आप उसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स लगा दीजिए। और अगर आपको पर्पल का मेटल वास मिलता है तो उसमें आप व्हाइट कलर के फ्लावर लगा दीजिए, लेकिन जो फ्लावर्स लगाएंगे वो अच्छी क्वालिटी प्लास्टिक के नहीं लगाइएगा, क्योंकि प्लास्टिक बहुत जल्दी उस नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है। आपको सिल्कन क्लॉथ के लगा सकते हैं, रियल अफोर्ड कर सकते हैं, आप रियल लगा सकते हैं। आपको लिविंग रूम का, जो भी आपका लिविंग रूम है, उसके नॉर्थ डायरेक्शन में आप इसको रखिए, ताकि आप अपने वर्क प्लेस पे, अपने बिजनेस पे, इन सब चीजों में आगे से ज्यादा ग्रो कर सकें।
वन टाइम मोर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि अगर मेटल का वास चाहिए, व्हाइट कलर का मेटल का वास है, तो उसमें आप पर्पल कलर के फ्लावर लगाएंगे। अगर आप पर्पल का मेटल वास लेते हैं तो उसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स लगाएंगे। नया साल शुरू हो गया है, इस साल में आप ज्यादा से ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं। छोटी छोटी रेमेडीज हैं, लेकिन आपको बड़ी से बड़े सोल्यूशन, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आने में आपको हेल्प करती हैं। बिल्कुल। We really want to say thank you so much रेवा जी। आप हमेशा आती हैं, इतनी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करती हैं। आप इसी तरह हर गुरुवार को लिसनर्स सुन सकते हैं, रेवा जी के साथ इस शो में जुड़ सकते हैं। डिवाइन वास्तु विद रेवा कुमार हम लेकर आएंगे अगले गुरुवार को भी आप सभी के लिए। इसके अलावा आप कभी भी चाहें तो रेवा जी के साथ जुड़ सकते हैं, उन्हें कॉल कर सकते हैं 510-868-3338. Her in-depth knowledge of Vastu is so valuable, and if you need any such guidance, then do not hesitate to contact her and consult her at 510-868-3338. रेवा जी, मकर संक्रांति की बहुत सारी बधाइयां आपको। अब अगले गुरुवार को हम मिलेंगे हमारे लिसनर से। आप कुछ कह रही थी? जी बिल्कुल, आप सबको भी मकर संक्रांति की वंस अगेन बहुत बहुत बधाई हो। और अगर आप चाहें और इन्फॉर्मेशन लेनी तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां आपको ब्लॉग्स मिलेंगे। worldofdivinevastu.com इज आवर वेबसाइट, जहां आपको हर तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन और ब्लॉग्स मिलेंगे। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस 510-868-3338. थैंक्स सुनीता, थैंक्स लिसनर्स। Thank you so much, Reva ji. It's a pleasure. worldofdivinevastu.com is the website if you do not remember the number. मिलेंगे अगले हफ्ते, हम हमारे लिसनर्स के साथ फिर जोड़ेंगे रेवा जी को इन द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। नमस्कार। थैंक यू सुनीता। जय माता दी। थैंक यू। जय माता दी।